अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, दो मरकज हैं पाकिस्तान में जहां पर बड़े फैसले होते हैं। एक जीएचक्यू है, वहां पर फौजी हाई कमांड बैठ के बड़े फैसले करती है, और एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां पर जजेस जो है वो मुल्क के मुस्तकबिल और किस्मत का फैसला करते हैं। इन दोनों मकामात पर बड़ी बैठक हो रही है और बड़े फैसले हो रहे हैं। जीएचक्यू में जनरल आसिम मुनीर की सदारत में बाकायदा एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रही। इसमें अहम फैसले किए गए। वो क्या चीदा चीदा नुकात हैं जिनके आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पर असरात होने वाले हैं, तफसील से आप दोस्तों को बताने वाला हूं। साथ साथ 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी बेंच जो है वो एक मामले की समाअत करने वाला है। पिशावर हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक में एक फैसला आया था। बाकायदा वहां पर जज साहब ने जो बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से ले लिया था वो उन्हें दोबारा लौटा दिया। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट गया था, वहां पर बाकायदा उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और अब 2 जनवरी को 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा इस बेंच की सरबराही करेंगे और उनके साथ 2 जजेस होंगे। एक जज का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और एक जज का ताल्लुक सिंध से है। वो कौन से जजेस हैं ये भी मैं आप दोस्तों को आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक आलमी इदारे ने बाकायदा एक रिपोर्ट शाया की है और इस रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के बाद जो इमरान खान की मकबूलियत का गुब्बारा है उसमें से हवा निकल गई है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेट जो है वो तासुर फैलाया जा रहा है कि शायद इमरान खान अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत ले लेगा। जो मामला 2013 में नहीं हुआ, 2018 में नहीं हुआ, वो 2024 में होने जा रहा है। लेकिन अब बैनुल-अक़वामी जरीदा है इकोनॉमिस्ट, उसका जो इकोनॉमिक यूनिट है, इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने एक रिपोर्ट शाया की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज की जेर क़यादत इत्तेहाद की जीत का इम्कान जाहिर कर दिया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में कहा गया है इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नवाज की जेर क़यादत इत्तेहाद जीत जाएगा, तहरीक इंसाफ हार जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मई में बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों ने फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। ताहम पाकिस्तान के रियासती इदारों मतलब के फौज ने काबिल जिक्र लचक का मुजाहरा किया और तेजी से हंगामों पर काबू पा लिया। अब जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई के बाद बाकायदा मुख्तलिफ कोर्ट्स का दौरा किया था और उन्होंने कहा था जो इसके मास्टरमाइंड है, जो इसमें मुलविस है, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब इस मामले को भी तकरीबन 7 माह गुजर गए हैं, लेकिन कोई हतमी मरहला और हतमी जो चीज है, हतमी सजाएं हैं, वो मंजर आम पर नहीं आई हैं। इसीलिए अब जो अपोजिशन जमातें हैं वो सवालात उठा रही हैं। बाकायदा शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो अपोजिशन के अरकान हैं वो सवालात उठा रहे हैं कि एक जानिब जो अदालतें हैं वो इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं, और मौलाना ने तो यहां तक कह दिया कि बाकायदा जो तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन है, सहूलतकारी है, वो अदालतों की जानिब से की जा रही है। इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता था। बाकायदा जो एक अभी गुज़िश्ता माह एक बाकायदा जो एक रुकनी बेंच था अली बाकिर नशवी का, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया, हंगामी समाअत हुई। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठे, वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दरख्वास्त थी उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। बाकायदा उसको टीवी पर नशर किया गया और फैसला ये आया कि हर सूरत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे। वो जो सिंगल रुकनी बेंच था अली बाकिर नशवी का लाहौर हाईकोर्ट का, उसके फैसले को खत्म कर दिया गया। अब मामला ये हुआ है कि लाहौर हाईकोर्ट से मामला पिशावर हाईकोर्ट चला गया है। पिशावर हाईकोर्ट के जज साहब हैं कामरान हयात मियां खेल, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया था बल्ले के निशान के हवाले से, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे उस पर इलेक्शन कमीशन के कई तहफ़्फ़ुज़ात थे, कई कानूनी सवाल थे जो तहरीक इंसाफ से किए गए थे, जिसके वो वाज़े जवाब नहीं दे सकी थी। अब मामला ये हुआ है कि जो सिंगल रुकनी बेंच था उसका जो फैसला है उस पर समाअत इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 जनवरी को होने वाली है। जस्टिस काजी फायजीसा इस मामले की सरबराही करेंगे, इस बेंच की सरबराही करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से दरख्वास्त लेकर गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और उनके साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस जो है वो मजर होंगे, वो इस बेंच के शामिल होंगे। अब मामला ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब है
उन्होंने कई सवालात उठा दिए हैं पेशावर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनकी जज साहब के साथ रिश्तेदारी है, यानी जो पेशावर हाईकोर्ट के कामरान मियां खेल साहब जज साहब हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी रिश्तेदारियां हैं, इसीलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया और बल्ले का निशान उन्हें लौटा दिया। इंसाफ का तकाजा था कि ऐसे जज की तैनाती होती जिनकी किसी से रिश्तेदारी न होती। शहबाज शरीफ ने कहा कि तराजू को एक लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाईकोर्ट किस तरह पाकिस्तान भर के मामले पर फैसला दे सकती है? इंसाफ का तकाजा था जज साहब बेंच से अलग हो जाते। ऐसे फैसले जिनसे तरफदारी की बू आती हो अफसोसनाक है। अब जज साहब की रिश्तेदारी है, उनके कुछ कजन्स हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए जज साहब ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हक में फैसला दे दिया था। फिर मरियम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर तनकीद की और एक बयान जारी किया। मरियम नवाज ने कहा, मुतनाज़ा जज का खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाकार है। फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है, क्योंकि इमरान खान साहब को पहले इस्टेब्लिशमेंट और जो जुडिशरी के अंदर इमरान जजेस हैं उनकी पुष्पनाई हासिल थी। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो इमरान खान से नाला है, क्योंकि जिस सांप को पाला था इस्टेब्लिशमेंट ने, उसी ने उसे डसना शुरू कर दिया। लेकिन जुडिशरी के अंदर, अदालत के अंदर चंद जजेस हैं जो इमरान खान की अब भी पुष्पनाई कर रहे हैं। फिर मौलाना फजल रहमान ने इस पर रद्द अमल दिया। मौलाना ने कहा, अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कैसे आजाद हुआ? इलेक्शन का माहौल मांगना मेरा हक है। पेशावर हाईकोर्ट की हुदूद सिर्फ सूबा है, एक सूबे की हाईकोर्ट पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? उन्होंने कहा कि ये जज साहब बिलवास्ता तौर पर पीटीआई का हिस्सा नजर आ रहे हैं। यानी जो मौलाना साहब थे उन्होंने भी वही बात की जो कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि जज साहब का नजर आ रहा है कि झुकाव जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब है। इसमें एक और जो बड़ी दिलचस्प चीज थी वो ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके 5 मेंबरान ने यह फैसला किया था, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसके चीफ है और 4 उनके साथ मेंबरान होते हैं और इन 5 की जो हैसियत होती है वो यकसा हुआ करती है। लिहाजा 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसको पेशावर हाईकोर्ट के 1 रुकनी बेंच ने खत्म कर दिया, उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया और जो बल्ले का निशान था वो तहरीक इंसाफ को लौटा दिया। अब जो तहरीक इंसाफ है उसकी जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब है, क्योंकि काजी फैज ईसा जो है वो छुट्टियों पर थे। अब जस्टिस काजी फैज ईसा छुट्टियों से वापस आ गए हैं। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कमरा नंबर 1 है वहां पर इसकी समाअत होनी है। वहां पर 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करेगा और देखना यह है क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्ले का निशान का जो फैसला है वो बरकरार रखती है पेशावर हाईकोर्ट का, या उसको उसी तरह दोबारा जो है वो रिवर्स कर देती है जिस तरह लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला रिवर्स किया था जस्टिस काजी फैज ईसा ने। अब जो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलता तो यही तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता दिनों जब जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथर मिन्नेला ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था, बाकायदा इमरान खान की तोशाखाना केस में जो जमानत थी उसको मंजूर कर लिया था और साइफर वाले मुकदमे में उन्होंने मामलात जो है वो उसमें फैसला दिया था। तो अब मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्हें रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान को वो जो साइफर वाला ट्रायल है उसको रोक दिया गया है 11 जनवरी तक। सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से भी रिलीफ मिल रहा था, लेकिन अगर काजी फैज ईसा की अदालत से इनको रिलीफ नहीं मिलता तो तहरीक इंसाफ का वतीरा यह है कि ये जजेस को गालियां देते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनकी किरदार खुशी करते हैं, उनके जो खानदान के लोग हैं, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनकी बीवी हों, चाहे उनके दीगर अजीज व अकारिब हों, उनको टारगेट करते हैं। तो ये मुहिम जो है जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ एक बार फिर आपको नजर आने वाली है। अब आ जाइए जीएचक्यू में क्या मामलात हुए। जीएचक्यू में भी बड़े जो है वो मैंने बताया था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, अहम मुलाकात थी, अहम मीटिंग थी। जनरल आसिम मुनीर इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सरबराही कर रहे थे और जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर 2 टोक पैगाम दिया, एक तो मुल्क दुश्मन अनासिर को और जो मुल्क के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको 2 टोक पैगाम दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत जीएचक्यू में 2 रोजा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराम किए जाने का आदा किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा।
फोरम ने समाजी व इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का आदा किया। इससे साफ नजर आ रहा है कि जो एक स्टेबिलिटी, एक जो तवाज़ुन पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के सियासी माहौल में जो आया है, जनरल आसिम मुनीर इस बात का आदा कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और वो तमाम फोर्सेस, खासतौर पर तहरीक इंसाफ, जो कह लीजिए तहरीक इंतशार है, जब भी इमरान खान अगर इक़्तिदार में आता है, बैनुल अक़वामी जो अखबारात हैं वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत दोबारा डिरेल हो जाएगी, पाकिस्तान में दोबारा सियासी अदम इस्तेहकाम आ जाएगा। जिस तरह 4.25 साल की इमरान नियाजी की हुकूमत थी, इसको पकड़ लो, इसको जेल में डाल दो, उसको लटका दो, उसको अंदर कर दो, यही मामला जो है वो दोबारा हो सकता है। इसीलिए अब जो फौजी क़यादत है वो समझ रही है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान में न मईशत चल सकती है, न सियासत चल सकती है, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा। इस हवाले से 2 जनवरी की जो समात है इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई अहम है। मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।